हेलो। आज हम पढ़ेंगे माध्यक या माध्यिका। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, अगर आपके एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे या किस टाइप से उसको निकालोगे माध्यक को। तो इसके लिए दो विधियां होती हैं, ठीक है। उन दो विधियों के बारे में अपन देखेंगे। तो विधि कौन सी है? सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। जो दिए गए जो आंकड़े हैं ना, उनको कौन से क्रम में लिखेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट होता है, यदि पदों की संख्या विषम हो तब माध्यक बराबर n+1/2 पद, ठीक है। और यदि पदों की संख्या सम हो तब कौन सा फॉर्मूला लेंगे? n/2 पद, n/2 + 1 पद का औसत। तो अपन आप देखते हैं सबसे पहले आंकड़े कैसे निकालते हैं, माध्यक कैसे निकालेंगे। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है इसमें? 12, 5, 32, 13, 9, 8, 9। इनको सबसे पहले अपन कौन से क्रम में लिखेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे। यही पढ़ा है अपन ने कि सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे आरोही क्रम किस टाइप से लिखेंगे? देखो, एक तो होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम। दूसरा होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही का मतलब 3 अक्षर, आरोही 3 अक्षर है, तो छोटे से बड़ा लिखेंगे, ठीक है, छोटे से बड़ा। और अगर अवरोही है, अवरोही 4 अक्षर है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? बड़े से छोटी संख्या लिखेंगे। अब अपने को कौन से क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है ना, तो सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 5, फिर 8, फिर 9 2 बार है तो 2 9 बार आ जाएंगे, फिर 12, फिर 13, फिर 32 लिख दिया। अब पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। कौन सी है पदों की संख्या? विषम है ना। पदों की संख्या यदि विषम होगी तो अपन ने कौन सा फॉर्मूला लगाने के लिए बोला था? यदि पदों की संख्या विषम हो तब n+1/2 पद। तो देखो, पदों की संख्या n बराबर 7 है जो कि विषम है। जब पदों की संख्या विषम हो तब माध्यक कौन सा होगा? n+1/2 पद। अब देखो, n कितनी है? संख्या कितनी हो गई? 7। n पदों की संख्या कितनी आई? 7 + 1/2 पद, यही है ना। तो कितने हो गए? 8/2 पद। अब देखो, 2 से 8 को काट देंगे, कितने आ जाएंगे? 4वां पद। और 4वां पद कौन सा है? 1 2 3 4। कितने आ जाएंगे आंसर? 9। माध्यक क्या आएगा इसका? 9। आया समझ में? तो यहाँ पे अपन ने क्या ज्ञात कर लिया? माध्यक ज्ञात कर लिया। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 32, 40, 19, 23, 23, 8। इसको सबसे पहले क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 8 है, तो यहाँ पे अपन ने लिख दी 8। फिर कौन सी है? 13 है, तो फिर यहाँ पे अपन ने लिखेंगे 13, फिर 19 है, फिर 23 है, फिर 32 है, फिर 40 है। इस प्रकार से अपन ने क्या लिख दिया? आरोही क्रम में लिख दिया संख्या को। अब पदों की संख्या का कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। और 6 तो कौन सी होगी? सम हो गई। सम हो गई तो कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे? n/2 पद इंटू n/2 + 1 पद का औसत। अब देखो, n/2, n/2 कितने हैं? n का मान कितना है? 6 है, तो 6/2 कितना हो गया? 3। तो 3वां पद आ गया n/2। 6/2 कितने हो गए? 3 + 1 तो 4वां पद। तो यहाँ पे क्या आ गया? 4वां पद का औसत। अब तीसरा पद कौन सा है? 1 2 3 19 है, तो 19 और 4वां 23, तो 19 + 23 का औसत ज्ञात करना है, ठीक है। तो औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना हो गया? 19 + 23 बटे राशियों की संख्या कितनी है? ये 2, 1 और 1 2, ठीक है, 2। तो 42/2 बराबर 21। 21 क्या आ जाएगा? इसका माध्यक आ जाएगा। आया क्या समझ में? इसी प्रकार से अगर अपन एक क्वेश्चन और निकालें इसी को देखते हुए, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन? देखो, कोई भी संख्या ले लो आप, कोई भी, जैसे 5 4 3 2 1, ठीक है, 9 7, ठीक है। अब देखते हैं अपन, निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे ना। तो सबसे पहले अपन आरोही क्रम में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ठीक है, लिख दिया आरोही क्रम में। अब आरोही क्रम के लिखने के बाद में क्या करेंगे? अपन काउंट करेंगे कि सम है विषम। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या कौन सी हो गई? विषम हो गई। विषम हो गई तो कौन सा? तो n बराबर कितने आ गए? 7 आ गई ना।
फॉर्मूला कौन सा लगेगा, n+1/2 पद। ठीक है, n की संख्या कितनी है 7 + 1/2 कितना हो गया 8/2। ठीक है, कितना बच गया 4, चारवा पद। चारवा पद कौन सा है 1 2 3 4। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। इसका माध्य क्या निकलेगा 4। आया समझ में। इसकी जगह अपन एक आंसर और एक क्वेश्चन और निकालते हैं। उसका देखते हैं अपन क्या लिखें। यहाँ पे लिखते हैं अपन 10 2 8 9 13 15। ठीक है, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे इनको। तो 2 8 9 9 10 13 15 लिख लिया ना। सबसे छोटी संख्या 2 है, फिर 8 है, फिर 9 आ गई, फिर 10 है, फिर 13 है, फिर 15 है। ठीक है, संख्या कितनी है 2 2 4 5 6 कितनी है सम है ना। सम हुई तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा n/2 पद इंटू n/2 + 1 पद का औसत क्या आएगा, औसत निकलेगा। औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब देखो n/2 संख्या कितनी है 2 2 4 5 6 है ना। तो 6 है तो 6/2 इंटू 6/2 + 1। ठीक है, अब देखो 6/2 का 3 इंटू 6/2 3 और 1 4। ठीक है, का औसत। अब देखो तीसरा पद कौन सा है 9 + 10। चौथा पद कौन सा 10। ठीक है, /2। ये इसके लिए फॉर्मूला यूज में लेंगे राशियों की संख्या बटे राशियों का योग। ठीक है, देखो यही है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग करो, जोड़ दिया अपन ने 10 और 9 19/2। ठीक है, अब जो भी इसका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, इसका 9.5 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ओके 9.5 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब x व f दिया होगा तो अपन माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसकी विधि देखते हैं कि सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन CF ज्ञात करेंगे। C मतलब संचयी, F मतलब बारंबारता, संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे जब अपने को क्वेश्चन के अंदर x व f की वैल्यू दे रखी हो। फिर नेक्स्ट है n बराबर क्या हो जाएगा EF समेसन f ज्ञात करते हैं। ठीक है, समेसन f किसकी वैल्यू होगी, जो f जो बारंबारता होगी उनको सभी को जोड़ने पर। नेक्स्ट है n/2 का मान ज्ञात करते हैं। n/2 से ठीक संचयी बारंबारता की संगत चर को मान माध्यक या माध्यिका कहलाती है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन है क्या है, निम्न सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो नीचे दी रखी है सारणी है, इसके अंदर x व f दे रखा है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, इसमें माध्य ज्ञात करना है ना। और संचयी बारंबारता निकालेंगे तो x की वैल्यू को अपन ने इस प्रकार से रख रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा था। अब जो भी बारंबारता है इन सभी को प्लस करेंगे तो किसका मान आ जाएगा, समेसन f का। और समेसन f को ही क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। तो n बराबर कितना आ गया, इनको प्लस करेंगे तो 41 आ गया। फिर अपने को निकालनी है संचयी बारंबारता। ठीक है, CF। तो CF कैसे निकालते हैं, पहली जो बारंबारता उसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, 7 है तो 7 को रख दिया। फिर है 9, f के बाद में कितनी है 9, 9 और 7 कितने हुए गए 16। नेक्स्ट है 13 और 16 कितने हुए 29। 8 और 29 कितने हो गए 37। 37 और 4 41। ये अपनी क्या आ गई, संचयी बारंबारता आ गई। अब क्या दे रखा है इसमें, n/2 का मान ज्ञात करते हैं। अब n/2 का मान ज्ञात करेंगे और n/2 से ठीक संचयी बारंबारता के संगत चर का मान माध्यक या माध्यिका कहलाती है। तो इसमें देखो यहाँ n/2 कितना, n का मान कितना आया था अपने 41 आया था f को जोड़ने पर, और बट्टे 2 कर दिया तो कितना आ गया 20.5। से बड़ी संचयी बारंबारता 29 है जिसके संगत चर का मान है। ठीक है, अतः माध्यक 9 होगा। देखो कितना मान आया है अपना 29, 20.5 आया है। 20.5 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है,
संचयी बारंबारता इसके अंदर है ना, तो 20 से ज़्यादा किसका मान आया है? 29 का। 29 है ना, और 29 संगत चर का मान क्या है? बारंबारता के संगत चर का मान क्या कहलाता है? माध्यक। तो संगत चर क्या है? 9। एक्स की वैल्यू को चर भी बोलते हैं और मद भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। वापस एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन आपका, निम्न सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। जब आपको एक्स व एफ दिया हो तो आपको क्या निकालनी है? संचयी बारंबारता निकालनी होती है। एक्स की वैल्यू दे ही रखी है, एफ की वैल्यू दे ही रखी है, अपने को निकालनी है सी एफ। सी एफ कैसे निकालेंगे? पहली जो बारंबारता उसको एज इट इज रख देंगे, उसके बाद में जो 9 और 7 को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, तो कितना हो गया? 16। 16 और 13 कितना हो गया? 29। 29 और 8 कितना हो गया? 37। और 37 और 4 41। ओके, हो गया। और अपन ने यहाँ पे क्या कर लिया? एफ की वैल्यू को जोड़ दिया। इससे पहले अपन ने क्या निकाला था? समांतर माध्य निकाला था, तब एफ को नीचे क्या लिखा था अपन ने? एफ की वैल्यू को समेसन ई एफ, और समेसन ई एफ को क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं, ठीक है। जो कितना आ गया अपना? 41 आ गया। अब अपन क्या करेंगे? जब एक्स व एफ दिया हो तो अपनी विधि क्या है? सबसे पहले अपन सी एफ ज्ञात करते हैं, ज्ञात कर ली। फिर है एन बराबर ई एफ ज्ञात करते हैं। एन का मान भी अपने पास आ गया। फिर क्या करेंगे? एन बटे 2 का मान ज्ञात करते हैं। एन बटे 2 का मान कितना हो गया अपना? 41 बटे 2 कितना आ गया? 20.5 आ गया। एन बाई 2 से ठीक संचयी बारंबारता के संगत चर से ठीक संचयी, तो इससे बड़ी संचयी कौन सी बारंबारता है? 20.5 से कौन सी है? 29 है ना। 16 के बाद में क्या है? 20 है ही नहीं है, तो कौन सी बड़ी है? 29 है। तो अपन ने यहाँ पे क्या मान लिया? 29, ठीक है। 29 आ गया। बारंबारता के संगत चर के मान को माध्यक या माध्यिका कहते हैं। इसका 29 का संगत चर क्या है? 9। तो यहाँ पे माध्यक क्या आ जाएगा? 9। तो ये आपका हो गया यहाँ पे आंसर। इसी प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन दे के रखें तो आपको इसी प्रकार से ज्ञात करना है सी एफ की वैल्यू, ठीक है। अब आपकी ये तीसरी विधि, जब वर्गांतराल व बारंबारता दी हो तब माध्यक या माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। ओके, और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। जब वर्गांतराल व बारंबारता दी हो तब माध्यक या माध्यिका ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र यूज में लेंगे? L + n/2 - C/F × H। देखो तो L बराबर क्या होगा? L को क्या बोलते हैं? माध्यिका वर्गांतराल की निम्न सीमा। जो माध्यक आएगा या माध्यिका आएगी उसकी निम्नतम सीमा क्या कहलाएगी? L, ठीक है। n बराबर समेसन ई एफ, ये बताइए आपको अन्वेक्षणों की कुल संख्या होती है। फिर आ गया C, माध्यिका वर्गांतराल से पूर्व की स्वयं की संचयी बारंबारता, ठीक है। F बराबर माध्यिका वर्गांतराल के संगत चर बारंबारता। H बराबर क्या है? वर्गांतराल। देखो अपन क्या निकालेंगे अब? जब वर्गांतराल और बारंबारता दी गई हो तो अपन क्या निकालेंगे? माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। तो निम्न बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्गांतराल कितना दे रखा है? 0 से 10, ठीक है। और बारंबारता दे रखी है आपकी ये। जब बारंबारता दी हुई तो सबसे पहले सी एफ ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या निकालेंगे इसमें? संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्या ज्ञात करेंगे? संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। तो आपकी संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? ये है 7, तो 7 का 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 5 25, 25 और 2 27। तो यहाँ पे यह आ गई आपकी संचयी बारंबारता। अब देखो, जब अपन इन सभी को बारंबारता को सभी को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। बारंबारता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से करते हैं। तो ये क्या होगी यहाँ पे आपकी संचयी बारंबारता नहीं, बारंबारता। अब बारंबारता को किससे लिखते हैं? समेसन ई एफ से भी लिखते हैं और एन से भी लिखते हैं। तो आपका मान आ गया यहाँ पे 27। अब आपको क्या करना है? फॉर्मूले के अंदर इसको रखना है। फॉर्मूला क्या है आपका? क्या करेंगे अपन? n/2 का मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले n/2 का मान ज्ञात करेंगे। तो n/2 का मान कितना आ जाएगा? 27 जो आया है आपका यहाँ पे, इस 27 का आधा करेंगे तो कितना आ गया? 13.5। तो n/2 का मान कितना आ गया? 13.5, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें n/2 का मान कितना है? 13.5 आया है। तो यहाँ पे 13.5 आ गया है। तो अब क्या ज्ञात करेंगे अपन? किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे? और देखो अब ज्ञात करेंगे 13.5 जो आया इसके बड़ी संचयी बारंबारता। इस 13.5 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है? 21 है ना। 13.5 से बड़ी 21 है, और 21 की
का जो वर्ग अंतराल आएगा उसको क्या मानेंगे अपन, माध्यिका वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। ठीक है, तो एल का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा, क्योंकि 20 से 30 का निम्न कौन सा है 20 है। तो माध्यिका वर्ग अंतराल की निम्न सीमा आ गई अपनी। एन बराबर क्या होता है समेसन ई एफ, तो वो अपन ने ज्ञात कर लिया 27, n/2 का मान हो गया 13.5। ठीक है, तो इसमें अपन ने एल की वैल्यू निकाल ली, n/2 की निकाली 13.5। अब अपने को निकालनी है सी की वैल्यू। सी क्या होती है, सी क्या होता है, सी बराबर माध्यिका वर्ग अंतराल से पूर्व की स्वयं की संचयी बारंबारता। ये आपका माध्यिका वर्ग अंतराल है, इसमें स्वयं की, ठीक है, वर्ग अंतराल की पूर्व की स्वयं संचयी बारंबारता क्या है, पूर्व की स्वयं संचयी बारंबारता क्या है 13 है ना। तो अपने को सी का मान क्या मिल गया यहाँ पे 13। अब अपने को ज्ञात करना है एफ क्या है, माध्यिका वर्ग अंतराल के संगत बारंबारता। यह आपका माध्यिका वर्ग अंतराल 20 से 30 है ना, इसके संगत बारंबारता कौन सी है 8 है। तो एफ का मान क्या हो गया 8। अब अपने को निकालना है एच का मान। एच का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा 10 का तो वर्ग अंतराल निकल रहा है, इसके अंदर कितने का निकल रहा है 10 का वर्ग अंतराल निकल रहा है ना। तो अब अपन इसको निकाल के देखते हैं। देखो एल प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। एल की वैल्यू क्या निकाली है अपन ने यहाँ पे, एल क्या होता है माध्यिका वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। निम्न सीमा क्या है 20। तो एल की वैल्यू आ गई यहाँ पे 20 प्लस n/2 कितना है अपना 27, तो कितना निकाला आपने 13.5। तो ये हो गया अपना 13.5 माइनस सी क्या है यहाँ पे माध्यिका वर्ग अंतराल से पूर्व की स्वयं की संचयी बारंबारता। ये वर्ग अंतराल की स्वयं की संचयी बारंबारता कितनी है 13। ये संचयी बारंबारता ही तो निकाल रखी है अपने, तो स्वयं की इसकी संचयी बारंबारता कितनी है सी कितना है 13। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे 13। ओके, बट्टे में एफ क्या है माध्यिका वर्ग अंतराल के संगत बारंबारता। संगत बारंबारता कौन सी है 8। तो एफ का मान 8 इंटू एच का मान क्या है, एच क्या है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितने का है 10 का ही तो गैप है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो यहाँ पे आपका आ गया ये 10। अब अपन इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे तो 20 प्लस 0.5 बट्टे 8 इंटू 10 तो क्या बच गया 20 5 बट्टे 8 1 मान लिया 8 160 हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 को 20 से गुना करेंगे 160, 8 को 5 आ गया, कितना हो गया 165 बटे 8। 165 में 8 का भाग देंगे तो आ जाएगा 20.62। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे माध्यक। तो अपन ने क्या ज्ञात किया है माध्यक ज्ञात कर लिया है। तो ये आपका था क्वेश्चन माध्यक ज्ञात करने का। आया समझ में। अगर आपको वर्ग अंतराल दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है, अगर वर्ग अंतराल नहीं दे रखा है तो आपको n/2 से ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपको एक दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं अपन। ठीक है, निम्न आंकड़ों से माध्यिका मान लिखिए। माध्यिका मान कैसे लिखेंगे, अंक दे रखे हैं, वर्ग अंतराल दे रखा है ना। अब क्या करेंगे अपन, विद्यार्थियों की संख्या किसकी है, बारंबारता ही तो है ये। बारंबारता क्या है, बारंबारता 10, 14, 16, 18, 8, ये आपकी होगी बारंबारता। अब अपने को क्या निकालनी है, संचयी बारंबारता, बारंबारता या CF, ये हो गई F। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, 10 का 10 और 14 कितने हो गए 24, 24 और 16 कितने हो गए 40, 40 और 18 58, 58 और 8 66। ठीक है, तो ये हो गया अपनी संचयी बारंबारता, ज्ञात कर लिया अपन ने। अब अपने को n का मान ज्ञात करना है, n का मान या समेसन EF का मान। अब इन सभी को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा जोड़ने पे 10, 14, 16, 18 और 10 में 8 जोड़ दिया तो 18। ये हो जाएंगे आपके 10, 26, 66 आ गया। अब क्या करेंगे अपन आगे अब अपन फॉर्मूला लेंगे काम में। फॉर्मूला क्या था, L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे F इंटू H। ठीक है, अब अपने को क्या याद करना है, इसमें क्या किया था, इसमें अपन ने
n/2 का मान ज्ञात करेंगे। तो n/2 का मान क्या आया है इसमें 66/2 कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा ना। अब 33 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है यहाँ पे 40, कौन सी है 40, ठीक है 40 है। तो वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा 20 से 30 हो जाएगा। और निम्न कौन सी संख्या है l है, तो l का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 20। n/2 का मान कितना आ गया 33। अब अपने को ज्ञात करनी है CF कौन सी होती है, जो संचयी बारंबारता कौन सी होती है, देखो C का मान कहता है माध्यिका वर्ग अंतराल से पूर्व की स्वयं संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग अंतराल की स्वयं की संचयी बारंबारता कितनी है 13। तो इसी टाइप से अपन इसमें ज्ञात करेंगे। इसकी कितनी आ गई 24। तो CF का मान कितना आ गया 24। F कितना होता है बारंबारता ये वाली, तो ये आ गया 16। H का मान कितना है 10, क्योंकि 10-10 का ही अंतर है ना। अब इसको अपन फॉर्मूले में रखेंगे। तो 20 + 33 - 24 बटे 16 × 10। 20 + 33 से 24 गए तो कितने बच गए 9 बच गए ना। 9/16 × 10। अब अपन क्या करेंगे इसमें आगे निकालेंगे। तो 10 को 9 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 + 90/16। इसके नीचे 1 मान लेंगे, बटे में क्या आ जाएगा 16, लघुत्तम लेंगे। 16 को 20 से गुना करेंगे कितने आ जाएगा, कितना आएगा 16 को 20 से गुना करेंगे तो 360, ठीक है 320, हाँ 320 आ जाएगा + 90 बराबर 320 और 90 कितने हो गए 410/16। भाग देंगे अपन इसमें 410 में 16 का, तो कितने आ जाएंगे 25.6। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे माध्यक। तो इस प्रकार से आपको माध्यिका या माध्यक दिया हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है।